अस्सलाम वेलकम बैक एस्पायरेंट्स। अच्छा जी, पिछली वीडियो हमने यहाँ पर ख़त्म की थी रिसेशन वाले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है लॉजिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट कंक्लूजन। अच्छा जी, क्या सवाल है जी? आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। अब कभी कभी सवाल कुछ इस तरह के भी आते हैं जो कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होती, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि रिसेशन हुई तो कंपनी ने फायर कर दिया वगैरह वगैरह। कभी कभी कुछ पोइटिक किस्म की प्रोवर्ब टाइप की चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। अब एक बच्चा हो सकता है इसको कुछ इस तरह से पढ़े कि यार ये लिखा हुआ है कि एक बंदा है, वो ये बोल रहा है कि यार मुझे जो है, इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। मतलब एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे जो है, इसका वैसे लफ्ज़ी माना देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, सही है ना, सवाए इस बात के कि मैं अभी भी एक जाहिल हूँ, मुझे अभी भी कुछ भी नहीं आता, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इस लाइन का मतलब है। तो एक बंदा शायद इसको इस तरह से इंटरप्रेट करे, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि हाँ यार, इसका मतलब ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो राइटर है वो पढ़ता वढ़ता नहीं है, वो जाहिल आदमी है। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की प्रोवर्ब्स टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको आपको एक डिफरेंट एंगल से देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या एंगल हो रहा है, यहाँ पर एक बंदा ये कह रहा है, और कभी कभी होता ही है कि कुछ लोग आजिज़ी में आकर, एक लाइन मुझे याद आती है, द मोर आई नो द लेस आई नो। मैं जितना जितना ज़्यादा पढ़ता जाता हूँ, जितना जितना ऊपर क्लाइंब करता हूँ, उतना उतना जो है मुझे कम चीज़ें पता होती हैं, उतना उतना मुझे एहसास होता है कि अभी कितनी सारी और चीज़ें हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर करना है। कभी कभी हम लोग महफिल में देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, चुप करके बैठते हैं, बड़े ज़हीन लोग चुप करके बैठे होते हैं। क्यों? दे आर लाइक यार, हम अभी भी बोलने के काबिल नहीं है हम। और वो कहते होते हैं ना कि ये क्या नाम है अपना, खाली बर्तन जो हैं वो ज़्यादा गरजते हैं, उनमें से ज़्यादा शोर आता है। जो भरे हुए बर्तन होते हैं उनमें से कम शोर आता है। तो तो यहाँ पर भी एक जो ऑथर है वो ये बोलना चाह रहा है कि यार मुझे बहुत कुछ शायद पता हो, लेकिन मुझे अभी भी कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता, सवाए इस बात की कि मैं अभी भी जाहिल हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि इस बंदे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसको पता है कि कितनी सारी चीज़ें अभी ज़िंदगी में हैं, पढ़ने वाली, सीखने वाली, करने वाली। ठीक है? तो अब अगर कंक्लूजन में, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, इस चीज़ को ध्यान में रखकर कंक्लूजन पर है, तो कंक्लूजन ये कहता है कि पहला कंक्लूजन, द राइटर इज़ अ पुअर रीडर, ही शुड रीड मोर टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। अब अगर आपको अगर मतलब ना पता हो, अगर आपको जो है बैकग्राउंड ना पता हो, जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, फिर तो शायद आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, राइटर खुद अपने मुंह से तो कह रहा है कि यार मुझे चीज़ें नहीं आती, मैं अभी भी एक इग्नोरेंस के मोड में हूँ, सही है, आई नो नथिंग। तो बिल्कुल, ही इज़ अ पुअर रीडर, ही शुड रीड मोर टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। तो आप सही कह रहे होते, लेकिन नाउ डैट यू नो द बैकग्राउंड, प्रोवर्ब आपको समझ आ गया है, आपको हिस्ट्री समझ आ गई है, तो अब आपको समझ आनी चाहिए नहीं, वन गलत है, क्योंकि राइटर हो सकता है बहुत ही ज़हीन आदमी है, बहुत बड़ा रीडर है, और क्योंकि बहुत बड़ा रीडर है इसलिए वो रिकग्नाइज करता है कि नहीं यार, अभी भी मुझे जो है और चीज़ों को करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो गलत है। ऑप्शन टू को देखते हैं। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज अ डीप ओशन टू बी एक्सप्लोर्ड एंड कंकर्ड बाय सिंगल पर्सन। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हो सकती है जो मैंने बात बोली कि वर्ल्ड जो है उसमें इतना नॉलेज है, और नॉलेज इतना डेप्थ में है, जिस तरह ओशंस होते हैं, कि वो जो है एक बंदे के लिए एक्सप्लोर करना जो है बहुत मुश्किल है। और इतना ज़्यादा है, एक बंदा क्योंकि एक्सप्लोर सारा नहीं कर सकता, तो एक बंदा जितना एक्सप्लोर करेगा वो ये कहेगा अभी भी इतना कुछ रहता है, मैं तो अभी भी जाहिल हूँ, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तो डैट मीन्स के ये जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल बैठता है। तो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज अ डीप ओशन टू बी एक्सप्लोर्ड एंड कनकर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। तो कंक्लूजन टू जो है बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है कि कंक्लूजन टू फॉलोज, मतलब बी इज द राइट ऑप्शन। मैंने ग्लासेस क्यों पहनी हुई है, अगर वंडर करें तो लास्ट वीडियो में मैंने वजाहत कर दी थी, मेरे आई इन्फेक्शन हुआ, वह इसलिए पहनी हुई है। कोई कमेंट में ये ना बोले कि पता नहीं सर मार क्या स्टाइल मारने पर आ गए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो साथ साथ बस आंख में थोड़ा सा दर्द भी है, अगर कहीं पर भी अगर आपको फील हो एनर्जी डाउन है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से 100% दूँ, लेकिन आपकी बॉडी का अगर एक भी अज़ा ख़राब हो तो उसका इफेक्ट जो है पूरी बॉडी के अंदर से ऐसी बात होता है। तो लेकिन हो सकता है, दुआ करते रहें, हो सकता है जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे हो सकता है मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन सेहत की दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी की है तो आप भी दुआ करें कि मेरी सेहत भी सही रहे। ज़िंदगी में दौलत शौहरत ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन सेहत अगर ना हो ना, तो ना दौलत किसी काम की, ना शौहरत किसी काम की, ना रिश्ते किसी काम के। तो दुआ करते रहें कि सेहत जो है वो हम सब की जो है अच्छी रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से जी। अगला सवाल क्या है जी? बड़ा प्यारा सवाल है। स्टेटमेंट है, हाई आईक्यू इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अ साइंटिस्ट। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे होंगे। ठीक है, हाई आईक्यू चाहिए होगा। मैंने तो बड़े दोस्त देखे जिनका हाई आईक्यू नहीं था फिर भी अच्छे साइंटिस्ट बने हैं, लेकिन चले मेरे दोस्तों को छोड़ते हैं। जो आप कह रहे होंगे बिल्कुल सही कह रहे होंगे, हाई आईक्यू हो सकता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा साइंटिस्ट बनने के लिए। ठीक है जी। कंक्लूजन अब क्या है जी? ये तो हो गया ट्रू, डन। ठीक है, कंक्लूजन क्या? द एवरी स्टूडेंट शुड नॉट एस्पायर टू बी अ साइंटिस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। हाई आईक्यू अगर चाहिए तो एवरी स्टूडेंट को नहीं एस्पायर करना चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है?
द हाईली गिफ्टेड स्टूडेंट्स ऑल, अच्छा, ऑल हाईली गिफ्टेड स्टूडेंट्स बिकम साइंटिस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट में बोला था कि हाई आईक्यू इंपॉर्टेंट, हाई आईक्यू इज इंपॉर्टेंट टू बी अ साइंटिस्ट, लेकिन आपने ये बात नहीं बोली थी कि सारे के सारे साइंटिस्ट बनते हैं कि नहीं बनते। सही है, या वो साइंटिस्ट बनते भी हैं कि नहीं बनते। हाई आईक्यू इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझ आ गई। स्टेटमेंट में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि हाई आईक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो साइंटिस्ट बनना है या लाजिम है या उन्होंने और कुछ नहीं बनना, ये बात नहीं लिखी हुई। तो इस वजह से आप जब ये कहते हैं कि ऑल हाईली गिफ्टेड, या हाईली गिफ्टेड का अगर मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनका हाई आईक्यू होता है, ऑल हाई आईक्यू स्टूडेंट्स बिकम साइंटिस्ट, तो ये बात स्टेटमेंट में हो सकता है, ये बात सच हो सकता है गलत हो, लेकिन स्टेटमेंट में क्योंकि बात नहीं लिखी हुई तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा ये कंक्लूजन सही नहीं है। और ऊपर से हाई ऑल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑल का मतलब ये हो गया कि आपने जो है एक तरह से इसको क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया। तो भाई जनरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये लिखी हुई है स्पेसिफिक, जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्पेसिफिक इन नेचर है, ऑप्शन आपकी जो है वो जनरलाइज हो गई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जहाँ पर मुझे ऑल, एवरी, इस तरह के वर्ड्स नजर आए तो समझ आ जाती है भाई कोई ना कोई रेड फ्लैग है। इसको ज़रा गौर से देखो। तो ऑल हाईली गिफ्टेड स्टूडेंट्स नहीं साइंटिस्ट बनते, ना ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ना ही ये फैक्ट है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टू, सेकंड कंक्लूजन जो है गलत है, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो कहता है कि ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोस, ठीक है जी, वेरी नाइस। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड, राकेश एंड राजेश वर अमंग दोज अरेस्टेड। बड़ा मजे का सवाल है जी, इसको पॉज करें, खुद भी जरा करने की कोशिश करें। मुझे जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वाला सवाल। अच्छा जी, सवाल जो है वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आंख के बड़े ख़राब हालात हुए हैं अभी। अच्छा जी, अच्छा, ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड। अच्छा जी, जितने भी गिल्टी सिंगर्स हैं, ठीक है, ये नहीं कि सिंगर्स सारे के सारे, ऑल गिल्टी सिंगर्स, मतलब क्या नाम है, मेरे ख्याल से बहुत सारे सिंगर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनमें से ये जो हैं आपके गिल्टी सिंगर्स हैं, ये सारे आपके अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। राकेश एंड राजेश वर अमंग द अरेस्टेड, ठीक है। तो अब हो सकता है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे राकेश एंड राजेश जो हैं वो भी अरेस्ट हो गए हैं। चलो ठीक है, समझ आ गई है। कंक्लूजन ज़रा देखते हैं। कंक्लूजन क्या है, ऑल सिंगर्स आर गिल्टी। ये तो देखकर ही पता लग गया भाई ये गलत है, ऑल सिंगर्स आर गिल्टी ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये लॉजिकली इस बात की सेंस बन रही है ना। स्टेटमेंट कहीं पर ये कह रहा है कि ऑल सिंगर्स आर गिल्टी, इनफैक्ट वो ये कह रहा है कि जितने सिंगर्स गिल्टी थे वो अरेस्ट हुए, ना कि ये कि सारे के सारे सिंगर्स जो है वो गिल्टी हैं। जितने गिल्टी सिंगर्स हैं उनको अरेस्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है उन्होंने जो है 100 लोगों को अरेस्ट किया है, और 100 लोगों में उन्होंने जो है गिल्टी सिंगर्स को अरेस्ट किया है। सिंगर्स तो 1000 होंगे, लेकिन उनमें से हो सकते हैं 100 सिंगर्स ऐसे थे जो गिल्टी थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। 100 को किया अरेस्ट, जिनमें से गिल्टी सिंगर्स जो थे वो मिसाल के तौर पे हो गए 20, ठीक है। और बाकी लोग जो थे वो थे मिसाल के तौर पे 80 लोग, ठीक है। अब हम लोगों ने आगे ये देखना है कि ऑल सिंगर्स आर गिल्टी तो बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। दूसरा वाला क्या है, ऑल अरेस्टेड पीपल आर सिंगर्स। जितने भी अरेस्ट हुए हैं सारे सिंगर है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड, ठीक है। राकेश एंड राजेश वर अमंग दोज अरेस्टेड। अब राकेश एंड राजेश सिंगर्स थे कि नहीं थे, ये अब कंफ्यूजन है। अब इसको अगर मैं देखूं तो राकेश एंड राजेश जो है मेरे लिहाज से जो है वो, उनकी साइंस कुछ ऐसी है कि वो राकेश और राजेश जो है वो उन 80 लोगों में भी हो सकते हैं जो सिंगर्स नहीं हैं, और वो इन लोगों में भी हो सकते हैं। राजेश और राकेश जो है इन सिंगर्स में भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये बोलना कि ऑल अरेस्टेड पीपल्स आर सिंगर, तो ये तो गलत है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यार 20 हो सकता है गिल्टी सिंगर्स हों और बाकी जो है हो सकता है दूसरे प्रोफेशन को। तो ऑल द अरेस्टेड पीपल आर सिंगर्स ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मैं रख लेता हूँ। राकेश एंड राजेश वर नॉट सिंगर्स, ठीक है। वेल दे कैन बी सिंगर्स, दे कैन नॉट बी सिंगर्स। तो अगेन कंक्लूसिव आर्गूमेंट ये वाला नहीं है, तो सी भी गलत है। राकेश एंड राजेश वर गिल्टी, तो अब ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर अरेस्ट हुए तो राकेश एंड राजेश गिल्टी हैं तो अरेस्ट हुए ना। तो ऑल अरेस्टेड पीपल आर सिंगर्स, नहीं ये अब देखें, अब क्योंकि बी और डी रह गया है तो अब मैं मेरे लिए आसान हो गया है कि देखें राकेश एंड राजेश आर डेफिनेटली गिल्टी, तो कंक्लूसिव सिर्फ ये वाला है, गिल्टी तो है ही है वो, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सॉरी फॉर डैट, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है वो कहता है ऑल अरेस्टेड पीपल आर सिंगर्स, नहीं, ऑल अरेस्टेड 100 लोग अरेस्ट किए हैं, ऑल अरेस्टेड आर नॉट सिंगर्स। 20 इसमें जो हैं वो हैं गिल्टी सिंगर्स, 80 लोग वो हैं जो शायद डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, लॉयर हों, लेमैन हों, जो भी हों, वो 80 लोग हैं, और शायद राकेश और राजेश उनके अंदर है। लेकिन जो भी है हम नहीं जानते राकेश और राजेश जो है वो सिंगर हैं, वो सिंगर नहीं हैं।
लेकिन हमें ये बात ज़रूर पता है कि वो गिल्टी ज़रूर हैं, क्योंकि वो इन 100 लोगों में शामिल हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं और वो गिल्टी हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अगला जल्दी से देखते हैं जी, बड़ा मज़े का सवाल है जी, मेरा फेवरेट है। इसको ज़रा पॉज करें और इसको ज़रा खुद करें, ज़रा देखते हैं कितने सवाल रह गए हैं। एक दो सवाल रह गए हैं। जल्दी से इस वाले सवाल को आप करें, देखते हैं क्या होता है। द गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल विच वुड परमिट इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन। सवाल बड़ा मजे का जी, इसको ज़रा खुद से सॉल्व करें। मैं आपको समझा देता हूँ इस सवाल का मतलब क्या। गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी क्या करने लगा है कि एक बिल इंट्रोड्यूस करने लगा है। बिल का क्या मतलब है, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से बिल जो होता है कोई ना कोई होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, खैर ये क्या कह रहा है कि बिल जो परमिट करेगा क्या, इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऊपर जो है स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई करने लगा है। जिस तरह पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर एक बॉडी है हायर एजुकेशन कमीशन। पाकिस्तान में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाम्स IBA, उसकी रैंकिंग बनाना, उसकी टीचर्स कैसे हैं, उसकी रिसर्च कैसी है, उसकी फैकल्टी कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, फैसिलिटीज़ विद इन वहाँ पर क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारा HEC का काम होता है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की बात करें तो PMDC पहले होता था, अब क्या है, PMC। तो PMC जो है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, तो वो जो है उसका काम है कि जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली उसके अंडर आती है, लेकिन प्राइवेट भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ़ीस कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा भी जो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से मेयार दे रहे हैं कि नहीं, लैब्स हैं कि नहीं, टीचिंग हॉस्पिटल है कि नहीं, एग्ज़ाम्स टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम्स जो है वो सही चेक हो रहे हैं कि नहीं, एडमिशन का क्राइटेरिया, मेरिट की लिस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं PMC रेगुलेट कर रहे हैं। PMC के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है जिसके अंडर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दे हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट्स करती होती हैं, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करती हैं बिल जिसमें ये सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तहवील में आ जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो ये करने लगी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला सवाल अगर आप देखें एक तरह से, ये वाला सवाल जो है कंक्लूजन 1 फॉलो से ये जो भी है। अब फिर ये वाले सवाल जो मैंने दिखाए इसके अंदर क्या है कि कंक्लूजन 1 फॉलो या कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं है। 4 आपको कंक्लूजन दिए, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। तो ये भी उसी फॉर्मेट का सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल भी जो है आपके फाइनल में आ सकता है। तो ये वाला सवाल जो है एक बार देख लें, ठीक है। तो वी हैव, अब क्या कंक्लूजन सही बनेगा, ठीक है। अब मैं ज़रा पेन कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, वी हैव सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन आर कंट्री इवन नाउ। देखें जी, कहीं पर भी डायरेक्शंस में जो भी स्टेटमेंट ये जो ऊपर थी, स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में है नहीं। इनफैक्ट कंट्री की तो कोई बात भी नहीं की गई, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलती लग रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, द डिमांड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज़ इज़ बीइंग स्टेप्ड अप। डिमांड की कहीं पर बात तो हुई भी नहीं है स्टेटमेंट के अंदर कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो बी भी बिल्कुल गलत है। सी देखते हैं जी, सच डायरेक्शंस कैन ऑल्सो बी इशूड विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई ऊपर, आप ज़रा देख लें, ठीक है। कहीं पर भी स्टेटमेंट बात नहीं हुई कि पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है नहीं करना, जो भी है हमने अपना नॉलेज तो यूज़ करना नहीं है, स्टेटमेंट में से बात निकालनी है। तो ये भी नहीं लिखा हुआ। द गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शंस टू इस्टेब्लिश एनीथिंग इन प्राइवेट सेक्टर। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वही तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कोई ना कोई डायरेक्शन दे रही है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और ई को अगर देखें, अनलेस एंड अनटिल द डायरेक्शंस आर गिवन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैन चार्ज एक्सॉर्बिटेंट फीस। नहीं जी, ये तो कोई लॉजिक इस बात की नहीं बनी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो किसी भी नौइयत की हो सकती हैं। वो 50,000 चार्ज करने वाली भी हो सकती है, 1 लाख वाली भी हो सकती है, 10 लाख वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर तरह की होती है। तो डायरेक्शंस आए या ना आए, तो हर तरह की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो एक्सॉर्बिटेंट फीस ज़रूरी नहीं है, ना ही ये वाली बात कहीं पर हमारे पास स्टेटमेंट में लिखी हुई है। तो ई भी गलत हो गया। तो अब आप इस सारे को देखेंगे तो आप कहेंगे यार डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो मैं डी को सिलेक्ट कर देता हूँ। डी जो है वो सही ऑप्शन है। अब जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होंगे। ये वो वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आप अपने मार्क्स जो है लूज़ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी सही ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन डी सही नहीं है? अगर आपको नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू एस्टैब्लिश एनीथिंग इन प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो डायरेक्टिव्स है या जो भी सारा कुछ है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो अलबत्ता जो है वो ऐसा हरगिज़ कर ही नहीं सकता कि यार वो बोले कि भाई मैं जो हूँ कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। देखें वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग, एक बड़ा हार्श किस्म का वर्ड है। गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को भी लॉ के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर अंदर बैठ के ही जो भी करना होता है करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो
एनीथिंग वाला जो सीन है वो थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है। और नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर की बात हुई है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो स्टील मिल भी आ सकती है, एविएशन भी आ सकती है, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, दुकानें भी हैं, एजुकेशन और क्या हेल्थ भी है, हॉस्पिटल भी है, जहाज़ भी चलते हैं। प्राइवेट में तो क्या कुछ नहीं होता। आईटी की कितनी सारी कंपनीज हैं, फार्मिंग कितनी ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर की कंपनीज है, हेल्थ की हैं, ना जाने क्या क्या है। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पर अपना प्राइवेट सेक्टर, हर तरह के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कुछ भी चाहे तो कर सकता है? ये वाली बात ना यहाँ पर लिखी हुई है, ना ये वाली चीज़ हो सकती है। और जो लिखी हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की हुई है, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन, वो भी लॉ के अंडर ही कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि एनीथिंग की बात हो, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो बच बचा के फिर कौन सी ऑप्शन रह जाती है, अब ज़रा देखने वाली बात है। तो अब अगर आप सारे ऑप्शन अगर टाइम मिले तो देखिए, सबको ज़रा एनालाइज करें, लेकिन मैं आपका टाइम अगर बचाना चाहूँ तो आप ज़रा एक बार फिर पॉज करें और एक बार देखें कि इनमें से अभी भी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सही ऑप्शन है और अभी तक आपने नहीं रिकग्नाइज़ किया। अगर नहीं रिकग्नाइज़ किया तो मैं आपको बताता हूँ, तो ऑप्शन जो इन सब में से सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द डिमांड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज बीइंग स्टेप्ड अप। इसका मतलब ये है कि देखें, जो भी गवर्नमेंट है वो कब जो है किसी भी चीज़ के रेगुलेशन के ऊपर आता है। गवर्नमेंट का काम होता है एट लार्ज जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो पब्लिक इंटरेस्ट कब ट्रिगर होता है? मिसाल के तौर पे भी नियर पियर है, नियर पियर ने पिछले पूरे साल में तकरीबन 30-40 हज़ार बच्चों को केटर किया था, और अगले साल और पिछले 4 साल से तकरीबन 1,20,000 1,30,000 बच्चों को केटर किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 एक छोटी अमाउंट है, लेकिन जब गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें तो करोड़ों की बात होती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ बच्चे कहीं पर इनरोल हो, तो गवर्नमेंट तब जो है कहती है कि यार इस ये चीज़ें ख़राब हैं, इनको ज़रा अपनी तहवील में लेते हैं, इनको सही करते हैं, क्योंकि हमारे कौम के मुस्तकबिल की भी बात है, तालीम हमारे कौम के मुस्तकबिल की बात है, तो इसको सही करने की ज़रूरत है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे अपने जो है बिल इंट्रोड्यूस करेगा। अब देखें, पी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पहले जो है कोई उनके पीछे नहीं बात करता था, फिर पीएमसी ने बोला कि नहीं यार इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, या पीएमडीसी ने बोला था, यूएचएस ने बोला था कि नहीं भाई, एक एकेडमी का, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दिल करे 20 लाख रुपए चार्जेस लो तो 20 हज़ार मिलेगा। एक प्राइवेट कॉलेज का दिल करेगा वो सीटें बेचेगा डोनेशन के ऊपर, तो बस बेच सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरिट होना चाहिए, कोई डोनेशन की सीट नहीं होनी चाहिए, एक फिक्स फीस होनी चाहिए, खून नाच चूसो अवाम का, अवाम हमारी है। क्या हो गया कि अगर बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, प्राइवेट वाला भी तो बच्चा है ना, इंसान है ना वो भी, उसके माँ बाप भी तो मेहनत की कमाई करते हैं ना, तो उन वाले बच्चों को ज़रा जो है प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पहले भी होती थी, लेकिन क्योंकि अब उनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए अब गवर्नमेंट को समझ आ रही है कि यार अब जो है ज़रा इस वाली चीज़ में पढ़ते हैं और इस वाली चीज़ को ज़रा सही करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट अब जाकर इंट्रोड्यूस करेगा एक बिल जिससे परमिट होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी उसकी तहवील में आ जाएंगी, ठीक है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन देयर फॉर। आई होप आपको ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात थी, लेकिन आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है समझ आ गई हो, ठीक है। आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है? ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये भी अगेन एक प्रोवर्ब है, ठीक है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ आपको लगता है कि आपको फ़ायदा देगी, लेकिन हो सकता है वही वो वाले जान बन जाए, उससे आपको दूर रहना चाहिए। तो हर चमकती चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पैसा है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो दोस्त हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ें उनके पास है तो उनके पीछे जाएंगे। चाहे वो फील्ड है, मेडिकल को लोग कहते हैं कि यार मेडिकल जो है वो गोल्ड है, उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बन के भी कहते हैं कि यार ये हमारी पसंद की फील्ड नहीं थी, हमें दिल नहीं था यहाँ पर आने का। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज डेफिनेटली नॉट गोल्ड, ठीक है। तो अब इस चीज़ का मतलब अब ज़रा कंक्लूजन में अगर आए तो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो ग्लिटर, आप अपने ओन पे देख लें, कोई इसकी सेंस नहीं बनती। ओनली गोल्ड ग्लिटर्स, कोई सेंस नहीं बनती। नॉट ऑल मेटल ग्लिटर, हो सकता है, लेकिन चले देख ले। लेकिन डी ऑप्शन को अगर देखें, ग्लिटरिंग थिंग्स आर डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा, ठीक है, फरेब, ठीक है, धोखा, धोखे में रखना है, या ऐसी चीज़ जो आपको धोखा दे रही हो। तो ग्लिटरिंग थिंग्स मे बी डिसेप्टिव, चीज़ें जो चमक रही हों वो हो सकता है कि धोखा दे रही हो आपको, ठीक है। अगेन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका और इसका एग्जैक्टली एक मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल 100 आने सच और बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी आपको प्रोवर्बियल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर रीडिंग अगर आपकी अच्छी है और अगर आपने कुछ चीज़ें की हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं की हुई तो करें, और अगर नहीं करना चाह रहे, टाइम नहीं है, दिल नहीं कर रहा, तो फिर खैर है, कोई बात नहीं है, अल्लाह के हवाले है। क्या पता एग्जाम में कोई चीज़ क्लिक कर जाए तो आपसे हो जाए, ठीक है जी। तो बस ये वाली चीज़ है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो शायद बच्चों ने 3 क्लास 4, 3 क्लास 2 क्लास के अंदर हम
बच्चों ने ये वाला फ्रेज पढ़ लिया होता है और बच्चों को इसका मतलब पता होता है। तो अगर पीएमसी में सवाल आ जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। चलें जी, कितना टाइम हो गया, 19 मिनट हो गए हैं। अब क्या नाम है, शुक्र है हमारा जो है ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो है टॉपिक भी खत्म हो गया है। अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत ईजी और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उस तरह का है जिस तरह का अभी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला भी हम लोगों ने टॉपिक किया, ठीक है जी। सो आई एम एक्साइटेड टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और एक नई एनर्जी के साथ कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑफ द एंटायर लॉजिकल रीजनिंग। और इसको बड़े मज़े से कवर करके अपनी तैयारी को परफेक्ट करेंगे और 10 आउट ऑफ 10 इंशाल्लाह जो इंश्योर करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।